क्षण में ये जो नाम गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। बहरहाल जो एफआईआर दर्ज हुई है, आपको बता दें नवभारत के पास एफआईआर की कॉपी पहुंच गई है। आपको एफआईआर दिखाएंगे कि आखिर क्या क्या आरोप फिलहाल तय किए गए हैं और एफआईआर में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। और ये आप नाम देखिए, इसमें जिक्र किया गया है 9 नामों का फिलहाल जिनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। तो एफआईआर की ये कॉपी देखिए, इसमें आप देख पाएंगे जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका इसमें नाम शामिल है, कंप्लेन क्या है ये लिखा गया है और एफआईआर की कॉपी में तमाम डिटेल्स दिए गए। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, ये तमाम नाम सामने आए हैं। और देखिए इसमें बड़ी बात यह है कि इन सबकी गिरफ्तारी की गई है और इनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं प्राथमिक जांच में एसआईटी को। इनके पास आय से अधिक संपत्ति मिली है, इनके पास से ट्रैक रिकॉर्ड मिला है कि पिछले कुछ सालों में तेजी से प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ, इनकी संपत्ति में इजाफा हुआ। आखिर ये संपत्ति कहां से आई, ये धनराशि कहां से आई? कुछ लोगों के घर से 10-10 लाख कैश बरामद हुए, ये पैसा कहां से आया? हर एक पहलू पर अब एसआईटी जो है वो गिरफ्तारी के बाद सवाल जवाब करेगी। गिरफ्तारी हो चुकी है, इनका मेडिकल किया गया है, कोर्ट में पेशी होगी। ये वही नाम है जो अब तक ट्रस्ट के सबसे करीबी थे, ये वही नाम है जो अब तक राम मंदिर में ट्रस्ट में अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब सलाखों की हवा खाएंगे। विनोद हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। विनोद, एफआईआर की ये कॉपी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को भी कि कैसे यहाँ पर देखिए जो नाम शामिल किए गए हैं और इसमें एक 9वां नाम भी है अज्ञात का बताया जा रहा है। क्या इस 9वें नाम को लेकर भी कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? क्या आरोप तय किए गए हैं इसमें एफआईआर में? बिल्कुल, देखिए एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद है और इसमें 8 लोगों के नामजद हैं, 9वां अज्ञात लिखा गया है। और यही खेल है, कहा जा रहा है कि जो सूत्र है जो ये दावा कर रहे हैं कि 9वां इसलिए है क्योंकि कुछ नाम और जुड़ेंगे एफआईआर में। ये 8 ही आरोपी 8 ही रह जाएंगे ऐसा नहीं है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कुछ और नाम इसमें जुड़ेंगे। जो एफआईआर की कॉपी है हमारे पास और उसमें जो 8 आरोपी हैं उनका जिक्र किया गया है, उनकी भूमिका लिखी गई, उसके बारे में लिखा गया और बताया गया कि कैसे जो है ये 8 आरोपियों की भूमिका थी। कल ये शाम को ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें लिखा गया है कि अगर मैं लाइनें पढ़ के बताऊं आपको तो इसमें लिखा गया है कि अभिलेख में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षा के प्रथम दृष्टया यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि गणना प्रक्रिया में सेवारत कुछ कर्मियों द्वारा भेंट चढ़ावा, धनराशि की चोरी, गबन, आपराधिक दुर्विनियोग, सुनियोजित, आवर्ती और आपराधिक ढंग से किया गया। विशेष जांच दल की प्रारंभिक जांच आख्या में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध मौखिक और अभिलेखीय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर यह एफआईआर दर्ज। तो 2 चीजें बहुत क्लियर है इस एफआईआर को पढ़ने के बाद कि एक तो जो एसआईटी की रिपोर्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात कही गई है, जिसमें जो बयान दर्ज है, जिसमें जो ठीक है विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, हम अपडेट्स लेते रहेंगे। एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी अपने दर्शकों को दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी जानकारी के लिए। क्षण में ये जो नाम गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। बहरहाल जो एफआईआर दर्ज हुई है, आपको बता दें नवभारत के पास एफआईआर की कॉपी पहुंच गई है। आपको एफआईआर दिखाएंगे कि आखिर क्या क्या आरोप फिलहाल तय किए गए हैं और एफआईआर में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। और ये आप नाम देखिए, इसमें जिक्र किया गया है 9 नामों का फिलहाल जिनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। तो एफआईआर की ये कॉपी देखिए, इसमें आप देख पाएंगे जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका इसमें नाम शामिल है, कंप्लेन क्या है ये लिखा गया है और एफआईआर की कॉपी में तमाम डिटेल्स दिए गए। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव,
ये तमाम नाम सामने आए हैं और देखिए इसमें बड़ी बात यह है कि इन सबकी गिरफ्तारी की गई है और इनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं प्राथमिक जांच में एसआईटी को। इनके पास आय से अधिक संपत्ति मिली है, इनके पास से ट्रैक रिकॉर्ड मिला है कि पिछले कुछ सालों में तेजी से प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ, इनकी संपत्ति में इजाफा हुआ। आखिर ये संपत्ति कहां से आई, ये धनराशि कहां से आई? कुछ लोगों के घर से 10-10 लाख कैश बरामद हुए, ये पैसा कहां से आया? हर एक पहलू पर अब एसआईटी जो है वो गिरफ्तारी के बाद सवाल जवाब करेगी। गिरफ्तारी हो चुकी है, इनका मेडिकल किया गया है, कोर्ट में पेशी होगी। ये वही नाम है जो अब तक ट्रस्ट के सबसे करीबी थे, ये वही नाम है जो अब तक राम मंदिर में ट्रस्ट में अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब सलाखों की हवा खाएंगे। विनोद हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। विनोद, एफआईआर की ये कॉपी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को भी कि कैसे यहाँ पर देखिए जो नाम शामिल किए गए हैं और इसमें एक 9वां नाम भी है अज्ञात का बताया जा रहा है। क्या इस 9वें नाम को लेकर भी कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? क्या आरोप तय किए गए हैं इसमें एफआईआर में? बिल्कुल, देखिए एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद है और इसमें 8 लोगों के नामजद हैं, 9वां अज्ञात लिखा गया है। और यही खेल है, कहा जा रहा है कि जो सूत्र है जो ये दावा कर रहे हैं कि 9वां इसलिए है क्योंकि कुछ नाम और जुड़ेंगे एफआईआर में। ये 8 ही आरोपी 8 ही रह जाएंगे ऐसा नहीं है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कुछ और नाम इसमें जुड़ेंगे। जो एफआईआर की कॉपी है हमारे पास और उसमें जो 8 आरोपी हैं उनका जिक्र किया गया है, उनकी भूमिका लिखी गई, उसके बारे में लिखा गया और बताया गया कि कैसे जो है ये 8 आरोपियों की भूमिका थी। कल ये शाम को ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें लिखा गया है कि अगर मैं लाइनें पढ़ के बताऊं आपको तो इसमें लिखा गया है कि अभिलेख में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षा के प्रथम दृष्टया यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि गणना प्रक्रिया में सेवारत कुछ कर्मियों द्वारा भेंट चढ़ावा, धनराशि की चोरी, गबन, आपराधिक दुर्विनियोग, सुनियोजित, आवर्ती और आपराधिक ढंग से किया गया। विशेष जांच दल की प्रारंभिक जांच आख्या में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध मौखिक और अभिलेखीय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर यह एफआईआर दर्ज। तो दो चीजें बहुत क्लियर है इस एफआईआर पढ़ने के बाद कि एक तो जो एसआईटी की रिपोर्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात कही गई है, जिसमें जो बयान दर्ज है, जिसमें जो ठीक है विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, हम अपडेट्स लेते रहेंगे। एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी अपने दर्शकों को दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी जानकारी के लिए। इसमें लिखा गया है कि अगर मैं लाइनें पढ़ के बताऊं आपको तो इसमें लिखा गया है कि अभिलेख में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षा के प्रथम दृष्टया यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि गणना प्रक्रिया में सेवारत कुछ कर्मियों द्वारा भेंट चढ़ावा, धनराशि की चोरी, गबन, आपराधिक दुर्विनियोग, सुनियोजित, आवर्ती और आपराधिक ढंग से किया गया। विशेष जांच दल की प्रारंभिक जांच आख्या में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध मौखिक और अभिलेखीय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर यह एफआईआर दर्ज। तो दो चीजें बहुत क्लियर है इस एफआईआर पढ़ने के बाद कि एक तो जो एसआईटी की रिपोर्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात कही गई है, जिसमें जो बयान दर्ज है, जिसमें जो ठीक है विनोद, आप नजर बनाए रखिएगा, हम अपडेट्स लेते रहेंगे। एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी अपने दर्शकों को दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी जानकारी के लिए।